नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा। आपका स्वागत है द लोकदूत की सीरीज मिजाज में, जहां हम बात करेंगे स्वास्थ्य और उससे जुड़े विभिन्न आयामों की। प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में बहुत से शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है, जो कि स्किन के इलास्टिक फाइबर को कमजोर कर देता है। इसके साथ ही गर्भाशय में जैसे जैसे बच्चे का आकार बढ़ता है, पेट पर खिंचाव आने से स्ट्रेच मार्क्स बनने लगते हैं। इसके अलावा आपको स्ट्रेच मार्क्स ज्यादा होगा या कम, यह दो बातों पर निर्भर करता है। पहला कारण है जेनेटिकल। वैसे तो स्ट्रेच मार्क्स लगभग आधे से ज्यादा प्रेग्नेंट महिलाओं को होते ही हैं, लेकिन आपको होंगे या नहीं, और अगर होंगे भी तो कितना, यह कई फैक्टर पर निर्भर करता है, जैसे आपके हार्मोन्स, जेनेटिक्स और आपका स्किन टाइप। अगर आपकी माँ या बहन को स्ट्रेच मार्क्स हुए हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान आपके भी स्ट्रेच मार्क्स के होने के ज्यादा चांसेस हैं। साथ ही अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप बहुत तेजी से वेट गेन कर रही हैं तो स्ट्रेच मार्क्स ऐसे में ज्यादा पड़ते हैं। लेकिन अगर यही वेट गेन एक स्लो प्रोसेस में हो रहा है तो स्ट्रेच मार्क्स तुलनात्मक रूप से कम पड़ सकते हैं। क्या स्ट्रेच मार्क्स कभी नहीं जाते? एक अच्छी खबर यह है कि बच्चे पैदा होने के 6 या 12 महीनों में स्ट्रेच मार्क्स काफी हल्के पड़ जाते हैं। ये पूरी तरह से गायब नहीं होते, लेकिन इतने जरूर हो जाते हैं कि अक्सर इनका पता नहीं चलता। अगर फिर भी आप साड़ी पहनते वक्त कमर या पेट पर दिखने वाले स्ट्रेच मार्क से परेशान हैं, तो नेचुरल तरीकों से आप उसे कम कर सकती हैं। याद रखें, यह कम नोटिसेबल हो सकते हैं, लेकिन कोई भी नुस्खा या क्रीम इसे पूरी तरीके से गायब नहीं कर सकता। पहला, एलोवेरा लगाएं। तुरंत एलोवेरा के पौधे को डायरेक्ट लगाने से वह खुजली और दाद को जन्म दे सकता है। ऐसे में एलोवेरा को पूरी रात पानी में डुबो कर रखें और किनारों को काटे और फिर उसको हटाकर 15-20 मिनट मालिश करें। जैतून का तेल भी होगा फायदेमंद। स्ट्रेच मार्क्स को हल्का करने के लिए जैतून के तेल में थोड़ा कपूर डालकर लगाएं, साथ ही इसे खुला छोड़ दें। आलू का उपयोग भी करेगा असर। आलू को ताजा काटकर लगाने पर काफी फायदा करता है। इसमें पॉलीफेनॉल और केराटिन होता है। आलू में स्टार्च भी होता है। आलू के रस को प्रभावित भागों पर लगाएं। नींबू के रस को भी स्ट्रेच मार्क्स पर लगाने से काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि नींबू विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। ट्रेटिनाइन क्रीम स्ट्रेच के निशानों के ऊपर लगाने से निशानों को भरने में वो काफी फायदा करता है, लेकिन ऐसी क्रीम का उपयोग स्तनपान के दौरान नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि सावधानी से बचाव भला है। ऐसे कई तरीके हैं जिन्हें आप प्रेगनेंसी के दौरान ही अपनाकर स्ट्रेच मार्क्स को आने से रोक सकती हैं या फिर इनको कम कर सकती हैं। पहला और सबसे कारगर तरीका है कि आप अपने बेली को मॉइस्चराइज रखें। सॉफ्ट स्किन में स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ते, और अगर होंगे भी तो बहुत कम। साथ ही यह स्किन को ड्राई और खुजली होने से भी बचाते हैं। दूसरा तरीका है हाइड्रेटेड रहे। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, जिससे आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी और स्ट्रेच मार्क से भी कम प्रभावित होगी। इसके साथ ही ज्यादा कैफीन के सेवन से भी स्ट्रेच मार्क्स बढ़ते हैं। प्रेगनेंसी में ख्याल रखें कि आप ज्यादा चाय या कॉफी ना पिए। चौथा और सबसे प्रमुख चीज है अपनी स्वस्थ प्रेगनेंसी डाइट को मेंटेन करें। हेल्दी स्किन के लिए आप जिंक, प्रोटीन, विटामिन ए, सी और डी से प्रचुर भोजन का सेवन करें। कोलाजन स्किन को स्ट्रॉन्ग रखता है और इसकी इलास्टिसिटी को भी बनाए रखता है। कोलाजन का एक मुख्य स्रोत है विटामिन सी, इसलिए विटामिन सी वाले फल या सब्जियां जैसे संतरे और नींबू का सेवन बहुत फायदेमंद रहता है। स्ट्रेच मार्क्स के सिलसिले में अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श लेना चाहिए। हर किसी का शरीर अलग अलग होता है और उनको चीजें भी उनके शरीर के हिसाब से सूट करती हैं। इसीलिए किसी भी तरीके को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर की राय जरूर लें। मिजाज में आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मजेदार जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें द लोकदूत।